तो ये एक छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया तो वो रियल इमेज बताता है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया तो वो वर्चुअल इमेज बताता है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाओ ना, तो उसमें जो पहले गिवन दिया होता है ना, पहले उसको लिख लो, उसके बाद सॉल्व करने के लिए ना वो ज्यादा आसान हो जाता है, आप जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा मिल गया। अब आपके दिमाग में क्या होगा ना, वो फॉर्मूलाज चलने लग जाएगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एडुपल्स पर फिर से, जिसमें हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे क्लास 10 से रिलेटेड, जिसमें हम लोग चैप्टर जो अभी चूज़ किए हुए हैं वो है लाइट से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चंस देख रहे थे। चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वो एग्जाम पैटर्न पर रिलेटेड है। एग्जाम पैटर्न में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, शॉर्ट आंसर टाइप, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा डेफिनेटली, न्यूमेरिकल्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब भी आएगा। ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 यानी कि 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर को कवर कर लोगे, है ना। ऑलरेडी हम उसमें बहुत सारा चीज़ क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारा थ्योरी भी पढ़ाए हैं आपको, है ना। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका ये जो चैप्टर है, आपका थ्योरी पढ़ा हुआ और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चंस बनाकर नहीं जाते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, तो आपके दिमाग में वो पैटर्न नहीं रहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आप थ्योरी बहुत पढ़ ली है, लेकिन वहाँ गए आपको क्वेश्चंस का तरीका ही नहीं पता है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछता है, तो फ़ायदा क्या होगा। आपको क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछा जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर रखने का कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को अलग तरीके से दिखाकर आपको हम बताना चाह रहे हैं कि देखो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है। थ्योरी आपका कवर है। थ्योरी बीच बीच में हम ये भी इसलिए भी बता देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा लगता है कि चलो भाई, अगर थ्योरी बता देना होता है तो चलो बता देते हैं। तो उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को उठाएं, क्वेश्चंस के पैटर्न पर लेकर चल रहे हैं। तरीका कैसा है आप लोग बताइएगा। क्या अगर तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, आप बता सकते हैं उसमें कि हाँ ये तरीका अच्छा है। क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना। 15 अगस्त हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ही जाता है डेफिनेटली। भारत आज़ाद हुआ था, तो बस उसका सेलिब्रेशन आई होप सो आप लोग कर ही रहे होगे। डेफिनेटली आपका स्कूल्स में भी हुआ होगा, है ना। बस खुशी मनाइए और पढ़ाई भी कीजिए है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, है ना। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। अब आई होप ये भी हम आशा करते हैं कि आप इंडिपेंडेंस डे के दिन भर सेलिब्रेट कर लिए हो, थक गए होगे, आराम कर लोगे, तो कम से कम शाम के टाइम में यानी कि रात के टाइम में जिस समय वीडियो अपलोड हो रहा है, लगभग 7-8 बजे तक अगर वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप उस समय पढ़ोगे, आप स्किप नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सेलिब्रेशंस क्यों ना हो जाए, करियर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने स्टडी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, हम यही सोच के चलते हैं। दैट्स वाई हम इंडिपेंडेंस डे के दिन भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो अगर आपको मतलब होता है ना कि लगता है अरे भाई चलो थोड़ा सा आराम कर लेते, आज नहीं पढ़ते, नहीं, दिमाग में आना ही नहीं चाहिए ये चीज़, ये दिमाग में मत लाइएगा। चलिए तो क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे आराम से, धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी देखेंगे। कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। डायग्राम भी कुछ कुछ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो का, राइट मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला के बारे में कहा जा रहा है, और राइट रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, यू वी और एफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यू क्या होता है भाई, तो ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है भाई, तो ये होता है इमेज डिस्टेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस, ये चीज़ हो गया। और एफ क्या होता है भाई, तो ये होता है फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। ध्यान में रखना है, फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, याद है ना, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 और आर इज इक्वल टू 2f, है ना। हम हर चीज़ रिलेट कर देंगे आपके लिए, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। हर एक चीज़ आपके लिए लगेगा कि भाई कितना इंटरेस्टिंग वे में लगेगा, आपको बोर फील नहीं होगा। आप बस समझते जाइएगा, देखते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा गला साफ कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ जाता है ना। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ। तो फॉर्मूला, मिरर फार्मूला हम लोग को लिखना है। तो मिरर फार्मूला में आता क्या है, रिलेशन क्या है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, है ना, 1/b। अब इसको आप
अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होना चाहिए। देखो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1/f इज इक्वल टू, अगर u v का एलसीएम निकाल लेते हो तो u भी नीचे आ जाता है ना, और यहाँ v प्लस u हो जाता है। तो अगर डायरेक्टली अगर f भी निकालना होगा आपको तो आप u और v और बाई u प्लस भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट अगर आप f निकाल रहे हो तो फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो एक्चुअली तो मेरा फार्मूला मेरा यही है, इसको थोड़ा सा डेराइव कर दिया गया। अब इसको r के टर्म में भी लाया जा सकता है। देखिए कैसे, अगर इसको हम r के टर्म में लेकर आते हैं तो क्या होता है, 1/f नहीं, लिख ही देते हैं ना, 1/f इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/b, और f को हम लोग जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, r/2। तो क्या हो जाएगा, 1/r/2 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 2/r हो गया इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/b हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट r फाइंड करने के लिए, r डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। कोई ना कोई आ ही जाता है, वही मतलब पढ़ाते समय हम सोचते हैं कि इस समय अब कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई आ ही जाता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना काम होता है ना, किसी को क्यों बोलना। ओके, तो ये चीज़ हो गया हमारा मिरर फार्मूला, और उससे रिलेटेड और भी जो था वो हम आपको बता दिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। साइन कन्वेंशन आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग, ध्यान में रखिएगा। साइन कन्वेंशन यहाँ पर भी बता दें क्या थोड़ा सा आपको। देखो अगर कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं तो इधर वाला सारा डिस्टेंस क्या हो गया भाई, तो निगेटिव, इधर वाला सारा पॉजिटिव, ऊपर वाला सारा पॉजिटिव, नीचे वाला सारा नेगेटिव। उसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ मैग्निफिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या हो गया ना कि ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा इमेज बन रहा है, ये चीज़ है, कितना बड़ा कितना छोटा, प्लस में माइनस में, ये चीज़ होता है। तो उसमें भी हम लोग निगेटिव मैग्निफिकेशन और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन भी आ जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इस स्लाइड का 1 पर, यानी कि डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर। तो लीनियर मैग्निफिकेशन सीरियसली क्या है, देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन एक है रेशियो किस चीज़ का, है ना। अगर हम बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन का, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली होता है क्या, रेशियो किसका, क्या हो जाता है भाई, हाँ रेशियो ऑफ किसका भाई, तो रेशियो ऑफ द साइज बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज भी बोल लीजिए, साइज भी बोल लीजिए, है ना। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज और बाई रेशियो क्यों लिखे तो भाई यहाँ पर हाँ, हाइट ऑफ द इमेज और बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसको सिंबॉलिकली लिखा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HI और बाई HO, और ये होता है M। यही फॉर्मूला है, M इज इक्वल टू HI/HO, है ना। अब इसको अगर हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बेसिस पर लिखते हैं तो ऐसा लिखा था, M इज इक्वल टू HI/HO तो है ही, है ना, और इज इक्वल टू ये हो जाता है क्या, -V और अपॉन U, -V अपॉन U भी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी एक फार्मूला बन जाता है। और कभी कभी हम लोग डायरेक्ट इसका यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी ये दोनों में कोरिलेट करके यूज़ कर लेते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग इसका और इसका यूज़ कर लेते हैं, तो डिपेंड, जब तीनों एक दूसरे का बराबर हो गया तो कोई भी टर्म में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यही चीज़ हो गया, कंप्लीट है, ये चीज़ समझ में आ गया। और अगर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। रेशियो में कोई भी अगर यूनिट जा रहा है सेम टर्म में, सेम चीज़ में, तो वो कट जाता है, एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, तो कोई भी यूनिट्स बचता नहीं है, तो वो यूनिट लेस बन जाता है। तो रेशियो अगर यूनिट पूछा जाए लीनियर मैग्निफिकेशन का कहीं पर भी आपसे कंफ्यूज करने के लिए, दैट इज यूनिट लेस, यूनिट लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर एंड वाई, है ना। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर में जब इमेज फाउंड हो रहा है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब देखिए हम लोगों को ये साधारणतया पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है ना, प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उसी का डायरेक्ट जैसा है उसी तरीके से इमेज तैयार होता है। यानी कि अगर इसका हाइट 1 है तो इसका भी हाइट 1 जाएगा,
है ना, इसका हाइट 2 है तो इसका भी हाइट 2 भी जाएगा। तो सेम ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि इमेज का साइज सेम होता है, इमेज का हाइट सेम होता है, सिर्फ लैटरली इन्वर्टेड होता है और बाकी सब कुछ सेम होता है। तो अब अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है और इमेज का जो साइज होता है दोनों सेम हो गया, यानी कि प्लेन मिरर में, है ना, प्लेन मिरर में जो मैग्नीफिकेशन होगा, मैग्नीफिकेशन ऑलवेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर हो जाता है। वाई भी पूछा जा रहा था ना, तो यहाँ लिख सकते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, वाई का क्वेश्चन, वाई का आंसर ये हो गया मेरे पास। ठीक है, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर एंड वाई, ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट में आते हैं, चलिए इसको थोड़ा और डार्क कर लें ताकि सही लिखा पाए। हाँ, क्वेश्चन है अब क्या, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, मतलब क्या है कि एच ओ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज है मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो एच ओ बोल सकते हैं। एच ओ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो भाई, फिर प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर है। चलिए, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज 4, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 दिया हुआ है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, हमको पूछा जा रहा है इमेज का साइज कितना हो जाएगा, यानी कि एच आई कितना होगा, एच आई इज इक्वल टू वॉट, ये चीज़ पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, वही अच्छा था भाई, थोड़ा सा बस बड़ा कर लेंगे, उतना ही काफ़ी है। हाँ, तो एच आई हमसे पूछा जा रहा है, तो फाइन कर लेते हैं ना। फॉर्मूला तो हम लोग को पता है कि m इज इक्वल टू होता है एच आई और बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ, और हमको फाइन करना है एच आई। तो एच आई अगर फाइन करना है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं m इंटू एच ओ। अब m का जो वैल्यू है मेरे पास है 4 और गुना HO का जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया भाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि HI कितना आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज यानी कि साइज ऑफ द इमेज मेरा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। कितना आसान था। अगर आप क्वेश्चंस को पकड़ते हो, क्वेश्चंस को वैल्यू करते हो और उसका वैल्यू जो गिवन में दिया हो उसको लिखते हो, तो आपका दिमाग ना ऑब्वियसली उस फॉर्मूला पर पहुंचेगा धीरे धीरे करके। अचानक से एक बार में तो नहीं पहुंचेगा ना, आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो। उसी के लिए तो ये पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज पॉजिटिव। बोल रहा है क्या, किसी स्फेरिकल मिरर के थ्रू जो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस किया गया है ना वो पॉजिटिव किया गया, यानी कि मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकता है, चलेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होगा तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा। ध्यान में रखिएगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया वो बनाएगा वर्चुअल, है ना, एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही था इसमें, और कुछ है नहीं। वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा ये दिमाग में डाल लीजिए, है ना। और वो भी स्फेरिकल मिरर, अभी लेंस नहीं बताएं तो ध्यान में रखिएगा। हो सकता है उसमें अलग हो सकता है सेम हो, बट स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मिरर में ही चलेंगे। अगर मिरर में कोई भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर भी मिरर मेंशन है और मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन बोल रहा है निगेटिव। क्या बोल रहा है, निगेटिव। तो जब मैग्निफिकेशन निगेटिव हो जाता है ना, यानी कि निगेटिव मैग्निफिकेशन में, तो हमारा जो नेचर ऑफ द इमेज हो जाता है ना वो हमेशा होता है रियल, है ना, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन निगेटिव हो गया। ये भी मिरर से रिलेटेड है, तो मिरर पर ध्यान रखिएगा। अभी मिरर चल रहे हैं हम लोग, अभी रिफ्रैक्शन में नहीं पहुंचे हैं, तो रिफ्रैक्शंस में हम लोग लेंस में पहुंचेंगे, तब जाकर हम लोग कंपेयर करके, चाहे और भी जो मिक्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मिरर और लेंस ये सब भी मिला देता है कभी कभी, वो सब चीज़ भी देखते चलेंगे।
है ना। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन आ जाते हैं अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में। एक न्यूमेरिकल्स है, सिंपल सा है और वैसा कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चंस मिला लेते हैं, मेरे पास सामने क्वेश्चंस भी रखा हुआ है ना, हम क्वेश्चंस का प्रिंट निकाल के रखे हैं, तो वो चीज़ है। हाँ, तो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A spherical mirror produces an image of magnification -1.0 हाँ -1 ही मान लीजिए ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन बोल रहा है कितना, -1 है, और स्क्रीन प्लेस्ड एट स्फेरिकल मिरर, जो स्क्रीन जो है ना, जो इमेज जो बन रहा है यहाँ पर, स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं b इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, साइन कन्वेंशन के बेसिस पर चेंज कर लेंगे। राइट द टाइप ऑफ द मिरर। अब टाइप ऑफ द मिरर में जैसे ही आते हैं तो सॉल्यूशन अगर मेरा देखें, ठीक है, सॉल्यूशन अगर देखें हम, तो टाइप ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा। अभी हम जस्ट बात किए हैं कि स्फेरिकल मिरर में अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, तो अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो वो चीज़ क्या हो जाता है, रियल हो जाता है ना, रियल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, रियल हो जाता है। और रियल किस में बनता है भाई, तो वो बनता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर में, है ना। रियल कॉन्वेक्स में नहीं बनता है, कॉन्केव में रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है ना। वर्चुअल वाला एक केस है लास्ट वाला, जैसे लास्ट वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा ना, तो 1 2 3 4 यानी कि इसमें 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 और इसमें रियल बनता है, इसमें वर्चुअल बन जाता है, इसमें वर्चुअल बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ कॉन्केव मिरर में, कन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनता है, उसमें कोई भी तरह का रियलनेस नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा आंसर, पहला का आंसर तो ऐसे ही हो गया भाई, कि पहला का आंसर क्या हो गया, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, यानी कि मैग्निफिकेशन निगेटिव आया, मैग्निफिकेशन निगेटिव आया तो हम लोग बोल दिए कि इमेज क्या बना भाई, रियल बना, और इमेज रियल बना तो वो किस में बनता है, तो वो कॉन्केव मिरर में बनता है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। हमसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ क्या होगा। अब फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा भाई, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला होता है क्या भाई, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमको u भी चाहिए होगा और v भी चाहिए होगा। तो v तो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, दैट इज v। तो लिख लेते हैं पहले, है ना, v यूज़ कर लेंगे और पहले, और हमको u फाइंड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है क्या है भाई, v। तो v इज इक्वल टू क्या है भाई, तो मेरा 30 है, इसको -30 कर देते, क्यों, साइन कन्वेंशन में कनकेव मिरर का बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अभी तो रियल का बात कर रहे हैं, तो रियल वाला में, यानी कि ये 5 डायग्राम, ये वाला छोड़ के, तो 5 डायग्राम में बाकी जो है ना, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6 वाला छोड़ दीजिए, उसमें वर्चुअल है। तो 1st 2nd 3rd 4th 5th इसमें, है ना, इसमें और इसमें सारा का सारा में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होता है और इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होता है, इसलिए हम v यहाँ पर -30 लिख लिए। अब हमको फाइंड करना होगा क्या चीज़ भाई, u। अब u कैसे फाइंड करेंगे, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u होता है, और मैग्निफिकेशन तो मेरे पास दिया हुआ है -1, -1 इज इक्वल टू, है ना, -1 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, -1 ही तो है ना, हाँ, -1 इज इक्वल टू -v/u। अभी हम v यूज़ नहीं करेंगे, वो फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, यहाँ पर से हम पहले वैल्यू निकाले थे, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू यहाँ पर v हो गया, और v इज इक्वल टू u, जो भी आप बोल लीजिए, v इज इक्वल टू u, ठीक है। अब इसका हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला में, कैसे, सो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो निकल गया v इज इक्वल टू यू। फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है, 1/u प्लस 1/v। 1/u, चलो भाई इसको रहने देते, v और u मेरा बराबर है, तो u को v चेंज कर देते है ना, जब v को u चेंज कर देते हैं, चाहे u को v चेंज कर सकते किसी भी तरीके से, तो इसको भी कर देते 1/v और इसको भी कर देते 1/v, है ना, ये चीज़ हो गया। तो 1/v और v मेरा क्या है, निगेटिव में, तो -1/30, -1/30 हो जाएगा, तो -1/30 हो गया ये, और ये भी -1/30 हो गया, तो टोटल निकल गया कितना आ गया भाई, तो आ गया मेरा 1/f इज इक्वल टू -2/30, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरा f इज इक्वल टू कितना, -15 सेंटीमीटर,
है ना, -15 सेंटीमीटर आ गया एफ। अब -15 सेंटीमीटर आ गया जो हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मेरा आंसर आ गया। उसके बाद अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर क्या होगा इस इमेज का। तो हम लोग तो बात किए ना, शुरुआत में ही नेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉनकेव मिरर है तो उसमें रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, है ना। तो कहाँ लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं ना, रियल और इन्वर्टेड, है ना। रियल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, ये तो पहले ही हो गया, फोकल लेंथ से भी डिफाइन हो गया रियल और इन्वर्टेड। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो इसमें अब देखो हमको रे डायग्राम बताना तो है, रे डायग्राम बताना है रियल और इन्वर्टेड के लिए, और मैग्नीफिकेशन मेरा कितना है भाई, तो 1 ही है। तो इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट साइज है उतना ही इमेज साइज होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बताओ तो भाई। ये डायग्राम में सिंपल सा चीज़ है, डायग्राम देख के आप बता सकते हो कि ये वाला हो जाएगा डायग्राम, है ना। ये डायग्राम जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा रहेगा तो, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जब 1 है, क्योंकि किसी में भी मैग्नीफिकेशन 1 नहीं है, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन 1 नहीं है, यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन 1 नहीं है, यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन 1 नहीं है, यहाँ पर भी मैग्नीफिकेशन, इसी में मैग्नीफिकेशन बना रहा है, तभी तो ए बी और ए डैश बी डैश इक्वल है। यहाँ ए बी और ए डैश बी डैश यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, ये चीज़ हो गई। बस बन गया क्वेश्चन, और क्या है। आप इसको कॉपी में बना सकते हो और सही तरीके से डायग्राम बना लेना। हम इसलिए डायग्राम यहाँ पर रख दिए ताकि हमको बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, है ना। और थोड़ा सा मेरा डायग्राम बनाने का जो होता है ना, ये लाइन वाइन सही से खिंचाता नहीं है मेरे से, है ना। दिमाग में रहता जरूर है बट लाइन वाइन खिंचाता नहीं है, तो लगता है कि ख़राब दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ मिरर इज -1.5। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है कितना भाई, तो -1.5, है ना, गिवन में। m इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर, सॉरी बार बार हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। व्हाट डज इट सिग्निफाइज अबाउट द इमेज फॉर्म, ये क्या बताना चाह रहा है, किस टाइप का इमेज होगा। अब अगर मैग्नीफिकेशन 1.5 है, अब आप सोच के देखो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या, HI/HO, है ना, HI/HO, और HI/HO इज इक्वल टू मेरा -1.5 है। तो अगर हम इमेज निकालते HI ही निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, -1.5 और इंटू कितना HO, यानी कि जो इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना बड़ा है ना, 1.5 गुना बड़ा है ये चीज़, 1.5 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये निगेटिव है, तो निगेटिव क्या शो करता है भाई, तो ये रियल और इन्वर्टेड शो करता है। तो निगेटिव का मतलब हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि हम पहले से ही लाते आ रहे हैं, इन्वर्टेड, निगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। देखो पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल, सॉरी पॉजिटिव में ये हो गया, और नेगेटिव में पॉजिटिव में वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव में रियल और इन्वर्टेड, PVNR, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, PVNR। खत्म। नेक्स्ट में आए, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मिरर एंड मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फाउंड व्हेन मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू +6। m इज इक्वल टू सीधा बोल रहा है क्या भाई, +6, ये चीज़। अब देखो पॉजिटिव बोल रहा है, अभी हम लोग क्या पढ़े, पॉजिटिव में क्या होता है भाई, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये तो बता दिया कि भाई ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, है ना। प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहे तो पूछ रहा है टाइप, नेचर ऑफ द मिरर, नेचर ऑफ द, अच्छा मिरर के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन सा बन जाएगा भाई, बताओ तो ज़रा। अगर नेचर ऑफ द इमेज पॉजिटिव है तो हम जैसा कि बात किए पॉजिटिव में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट किस में होगा भाई, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हो गया, ये शो करता है क्या भाई, वर्चुअल इरेक्ट। +6 क्या बताता है, ये तो बताता है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, ये सब चीज़, वर्चुअल है, इरेक्ट है ना। अब +6 है, सोच रहे हो +6 कहने का मतलब वही चीज़, फिर से अगर फॉर्मूला लगाते हैं HI और /HO इज इक्वल टू, यहाँ जा रहा है कितना 6, तो HI इज इक्वल टू कितना हो रहा है 6 × HO हो रहा है। तो 6 × HO का मतलब कितना हो गया भाई,
कि ऑब्जेक्ट का साइज से 6 गुना ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ही एनलार्ज है, बहुत ही बड़ा है, मैग्नीफाइड बोल सकते हैं, है ना, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। मैग्नीफाइड इमेज कब बनता है, डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर डायग्राम है ना, हम बनाए थे सो अभी यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज कब बनता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज कब बनता है, जब जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पोल और फोकस के बीच में होता है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा ये डायग्राम हो गया, है ना, पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है ना, इसके बीच में है, तो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। और किस में बन रहा है भाई, तो ये रियल और इन्वर्टेड, सॉरी ये कहाँ गया, इसमें थे ना, हाँ, इस क्या बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ये चीज़, और कनकेव मिरर में, तो वो चीज़ पता चल गया। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पूछा जा रहा था, तो वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर हो गया, है ना, मिरर के पीछे बन रहा है। खत्म, इतना ही तो था। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी वो वाला लिख ही देते हैं ना, कहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए था, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में होगा, तो ये बन जाएगा। मच्छर काटना स्टार्ट हो गया, फोकस एंड पोल के बीच में, है ना, बिटवीन। खत्म हो गया। चलिए यहाँ पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, आते हैं, एक सेकेंड। केस बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, बट उतना ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। फॉर द गिवन डेटा शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर्स, 3 कॉनकेव मिरर्स का ये डेटा वगैरह दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, सीरियल नंबर 1, 2, 3 ये सब चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर है, आउट ऑफ द 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग द सेम एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा तो कब होगा। तो देखो हम लोग को पता है ना कि इमेज और ऑब्जेक्ट कब सेम होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, सी पर, मतलब 2f पर, यानी कि फोकल लेंथ का डबल हो जाता है 2f। तो इसमें डबल का सिचुएशन किस में आ रहा है, 3rd नंबर में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पहला का आंसर ये सीरियल नंबर 3rd हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया मेरा पहला का, है ना, ये आंसर 1st का हो गया भाई सीधा, कि यही वो केस है जिसमें मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 जा रहा है, तो 10 दूना 20 हो गया, डबल हो गया, ऐसे ही पकड़ा गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, विच मिरर इज बीइंग यूज्ड एज अ मेकअप मिरर, मेकअप मिरर के लिए कौन सा यूज होगा। तो मेकअप मिरर के लिए क्या होता है, देखो अगर ऑब्जेक्ट, मेकअप मिरर के लिए हम लोग कौन सा मिरर यूज़ कर लेते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो बॉडी जो होना चाहिए, यानी कि मेकअप मिरर के जैसा जो शो करता है वो कहाँ होना चाहिए भाई, तो फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, तभी तो मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलता है। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ ये मेरा ये है ना, समझो इस चीज़ को, फोकल लेंथ मेरा ये चीज़ है ना, और फोकल लेंथ से कम हो गया ये चीज़, यानी कि फोकस और पोल के बीच में आ गया, तो फोकस और पोल के बीच में आ गया तभी तो मेरा मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा, है ना, तो मैग्नीफाइड इमेज यहाँ से मिल जाएगा। तो ये चीज़ पकड़ा गया है यहीं पर। तो मेरा दूसरा का आंसर कौन सा हो गया भाई, सीरियल नंबर 2, दूसरे का सीरियल नंबर 2 हो गया। अब तीसरा में बोल रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द पार्ट 1 and 2। अब रे डायग्राम हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको तो हम बताए ही हैं, रे डायग्राम देख लीजिए। एक काम करते हैं ताकि आपको हम दिखा पाएँ, इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा तो हो जाएगा, कुछ तो होगा, या हो गया ना, डायग्राम बनाना था इसलिए हम इसको दिखाना पड़ा हमको यहाँ पर। चलो ठीक है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, रे डायग्राम फॉर द पार्ट 1 and पार्ट 2। तो पार्ट 1 के लिए बन जाएगा मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट जो सेम डिस्टेंस पर था, है ना, ये वाला, ये फर्स्ट के लिए बन जाएगा। और सेकंड के लिए कौन सा बन जाएगा, सेकंड के लिए बन जाएगा मेरा जो पोल और फोकस के बीच में, ये वाला सेकंड के लिए बन जाएगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यहीं पर हमारा आंसर कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, बस सिर्फ डेटा देख के ही पता चल गया। अब क्वेश्चन इससे जैसे भी पूछेगा हम लोग उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना।
यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पर से दिखाए, है ना। नंबर 1 के लिए क्या था, मेरा सीरियल नंबर 2 था, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था ना F और 2F, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पर होना चाहिए, मेरा 2F पर यानी कि C पर होना चाहिए। तो सीरियल नंबर यहाँ पर आ जाता है कौन सा, 2। सीरियल नंबर 3 फर्स्ट के लिए, सेकंड नंबर के लिए आ जाता है सीरियल नंबर 2, है ना। और फिर तीसरा नंबर में हमारा डायग्राम था, जो कि डायग्राम हम आपको शो करके दिखा दिए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड, एक स्टूडेंट जो है ना हाथ में मिरर लिया हुआ है, कोई कौन सा मिरर बताया नहीं है। डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ द मिरर टूवर्ड्स द सन, है ना। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट्स ऑन टू अ शीट ऑफ अ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। व्हाट शुड बी डू टू बर्न द पेपर। अब देखो यहाँ जो मिरर का जो बात किया जा रहा है ना, वो कॉनकेव मिरर का बात किया जा रहा है। तो 2 का आंसर मेरे को पहले मिल गया। विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, और रिफ्लेक्ट होकर अगर हम लोगों को पेपर को बर्न करना है, पेपर को बर्न करना है, तो वो चीज़ क्या होगा भाई, वो रखना पड़ेगा एकदम जो कन्वर्जेंस पॉइंट जो होता है, जहाँ ब्राइटेस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, उस जगह पर। एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, और यहाँ से कोई पैरेलल यानी कि सन से आ रहा है, तो पैरेलली हम बात कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आ रहा है, और ये चीज़ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ऐसे पड़ रहा है एक फोकस पर, और यहाँ पर ब्राइटेस्ट लाइट। अगर यहाँ पर अगर हम पेपर रख देते हैं तो ये पेपर बर्न कर जाएगा कुछ मिनट में, है ना। ये चीज़ है, हम पैरेलल इसलिए दिखाएं क्योंकि ये इनफाइनाइट से आ रहा है ना, इसलिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट शुड बी डू टू बर्न द पेपर। तो हम लोगों को पेपर को वैसे प्लेस पर रखना पड़ेगा, है ना, ब्राइटेस्ट स्पॉट पर रखना पड़ेगा, ताकि एक पूरा का पूरा यानी कि कन्वर्जेंस वे में रिफ्लेक्शन के बाद जो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर आए, तो एक जगह ज़्यादा हीट लगे, ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हीट लगे, जिसके वजह से पेपर जल जाए। दूसरा है विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, है ना, डज ही हैव, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा भाई, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, है ना। कॉनकेव मिरर में ये होता है जो कन्वर्जेंस होता है और ये सब चीज़, है ना, ध्यान में रखना है आपको। तीसरा क्या पूछ रहा था हमसे, तीसरा है विल ही बी एबल टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फाइंड तो कर ही सकते हैं ना, स्केल, इंच है, जो भी, ये तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो अगर ये फाइंड हो जाएगा तो मेरा फोकल लेंथ फाइंड होगी ऑब्वियसली। तो बी एबल टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस, है ना। ख़त्म हो गया, इसमें एक्टिविटी टाइप का था, ये इजीली बन गया, ये हमारा आसान हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, अब न्यूमेरिकल्स आ गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे डेटा लिखेंगे। साइज दे रहा है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का साइज है ना, तो एच ओ इज इक्वल टू दे रहा है कितना भाई, तो 5 सेंटीमीटर। चलो ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज इक्वल टू दिया हुआ है 20, और फॉर्म अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में तो -20 लिख लेते हैं सीधा, -20 सेंटीमीटर हो गया। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 15 है, तो इसमें भी ये 15 माइनस में ही चला जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है v कहाँ पर है ताकि उसका इमेज मिल पाए। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, यानी कि हमसे v भी पूछा जा रहा है और hi भी पूछा जा रहा है, hi भी पूछा जा रहा है और v भी पूछा जा रहा है। तो फाइंड कर सकते हैं ना, पहले v फाइंड कर लेते हैं हम लोग। किस फार्मूला से बताइए, हम लोग फार्मूला जो यूज़ करेंगे ना, हम लोग फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारा मिरर फार्मूला। चलिए तो मिरर फार्मूला अगर हम लोग फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मेरा f है हमारे पास, मेरा u भी है, v फाइंड कर लेते हैं। f कितना है, -1/15 हो जाएगा। चलो भाई, इज इक्वल टू u कितना है, -1/20 हो जाएगा। चलो भाई, प्लस 1/v, है ना। अब v निकालना है हम लोगों को, तो 1/v को उधर ही छोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, तो -1/15 तो आएगा यहाँ पर, है ना, और वो उधर जाएगा तो प्लस 1/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/v इज इक्वल टू कितना, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 15 चौके 60 और 20 तिया 60, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा -1/60, यानी कि v इज इक्वल टू आ गया मेरा
-60। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा -60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, हम कभी कभी छोड़ देते हैं, आप मत छोड़िएगा, एग्जाम में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो स्क्रीन कहाँ पर होना चाहिए भाई, तो 60 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो कनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ही होगा। ठीक है, तो साइन भी बता दिए, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर भी हो गया, ये चीज़ भी बता दी। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या भाई, व्हाट इज ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज। अच्छा, एच आई पूछा जा रहा है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, एम इज इक्वल टू कितना होता है एच आई बाई एच ओ। तो एम तो है नहीं, तो एम का फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, लेकिन माइनस भी बाई यू वाला तो है ना, तो माइनस भी और बाई यू और इज इक्वल टू एच आई और बाई एच ओ। अब v पता चल गया, u पता चल गया, सब कुछ तो पता चल गया, तो माइनस v बोले तो माइनस माइनस 60 हो गया, बाई u कितना है भाई, तो u है मेरा -20 कर दिए, इज इक्वल टू एच आई, तो हमको फाइंड ही करना है, तो एच आई लिख दिए, और एच ओ मेरा वैल्यू दिया हुआ दैट इज़ 5। तो एच आई इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 20 तिया 60 हो गया इधर, और 5 तिया 15, यानी कि एच आई इज इक्वल टू हो गया -15 सेंटीमीटर। ये चीज़ हो गया है ना, और माइनस ये दर्शा रहा है कि वो क्या हो जाएगा डाउन साइड में, यानी कि इन्वर्टेड हो जाएगा। तो इमेज क्या बन गया, सब चीज़ तो पता चल गया, एक तो कॉनकेव मिरर है तो रियल पता चल गया है ना, दूसरा क्या पता चल गया भाई कि इन्वर्टेड भी पता चल गया है ना, रियल भी पता चल गया, इन्वर्टेड भी पता चल गया, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही सामने ही बनेगा, मिरर के सामने ही बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी बोल लीजिए आप, जैसे भी सोच सकते हो, बशर्ते कि आपको वो डायग्राम, वो 6 का 6 डायग्राम जो है ना वो याद होना चाहिए आपको, है ना। चलो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर हाई दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट है एच ओ दिया हुआ है, एच ओ इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। चलो भाई, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में है, तो इसका मतलब और क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि v इज इक्वल टू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है तो u हो गया ना, हाँ u इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना भाई, तो -6 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिए, माइनस लगा दिए, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, तो ये भी हो गया मेरा -12 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। हमसे पोजीशन भी पूछा जा रहा है, हमसे नेचर भी पूछा जा रहा है, और हमसे साइज भी पूछा जा रहा है। तो पोजीशन का मतलब ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे पोजीशन पूछा जाए है ना, तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, v पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, तो v फाइंड करना पड़ेगा आपको। नेचर और साइज, तो नेचर और साइज यानी कि कैसा इमेज बनेगा, है ना। नेचर क्या, स्पेलिंग नेचर का गलत लिख दिए हम, हाँ नेचर कैसा पूछा जा रहा है वो चीज़ होगा, है ना, नेचर क्या होगा वो चीज़ देख लेंगे, और फिर इमेज, साइज ऑफ द इमेज, यानी कि साइज ऑफ द इमेज कहने का मतलब क्या, साइज ऑफ इमेज। हम एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा रहे ताकि आप एकदम स्टार्ट भी कर रहे होगा ना प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो यानी कि ये भी फाइंड करना है हमको, ये भी फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है, जैसा अभी हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, तो मिरर फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है v, हमारे पास u है, हमारे पास f है, तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये चीज़ हो गया, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू मेरा दिया हुआ है -6, तो -1/6 लिख देते हैं, और प्लस 1/v हम लोग को फाइंड ही करना है। f का भी वैल्यू तो था, f का वैल्यू भी तो रख सकते थे ना, -12, तो यहाँ -12 कर देते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो मेरा -1/12 रहेगा, और ये +1/6 बन जाएगा, तो बना क्या 1/v इज इक्वल टू, ये 12 और 6 कैल्शियम 12 हो गया, ये -1 हो गया, ये +2 हो गया, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/12 हो गया, -1/12 यानी कि v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। चलो भाई, v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मेरा ये चीज़ तो आ गया है। अब v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो अब हमको ये बताइए, ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है ना, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा, है ना, बिहाइंड द मिरर। ये तो हो गया पहला चीज़। उसके बाद
हमसे पूछा जा रहा है पोजीशन, पोजीशन निकाल लिए, नेचर पूछा जा रहा है एंड साइज ऑफ द इमेज पूछा जा रहा है। तो नेचर क्या बन गया भाई, तो बिहाइंड द मिरर हो गया, तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो गया। तो नेचर में हम यहाँ पर लिख दे नेचर, नेचर क्या हो गया भाई, तो वर्चुअल हो गया। और वर्चुअल है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इरेक्ट भी हो जाएगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, है ना, इरेक्ट भी हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है साइज ऑफ इमेज, सेम वही फॉर्मूला, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब एच आई का वैल्यू नहीं है तो एच आई हम लोग को निकालना ही है, तो एच आई को इधर ही छोड़ देते हैं, माइनस वी कर देते हैं और इन टू एच ओ कर देते हैं। फॉर्मूला अपना अपना तरीका है, निकाल लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस वी है ना, बी हम लोग कितना निकाले हैं, तो ये हो गया -12 और इनटू एच ओ का वैल्यू 4 और बाई यू का वैल्यू -6, कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 4 2 जा 8 से 8 हो गया। मतलब सोच रहे हो एच आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। इसलिए तो बना था ना बिहाइंड, और जो कि बड़ा बनता है। और वो लास्ट वाला जो डायग्राम है ना कनकेव मिरर में, वो वाला चीज़ आ गया, बन गया मेरा साइज ऑफ द इमेज भी, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव आया ना, तो एक तो एच आई मेरा पॉजिटिव आ गया तो इमेज भी इरेक्ट बन गया। यहीं से यहाँ से भी पता चल जाता है, वहाँ से भी पता चलता है, डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ को मगअप कर लेते हो, कितना जल्दी किसी चीज़ को दिमाग में प्रोसेस कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ बस हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है इसका 3.5, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर लिख लेते हैं सबसे पहले, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए, इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स अ कार एट 10 मीटर बिहाइंड द बस, 10 मीटर बिहाइंड यानी कि वो देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा, -10, है ना, -10। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये माइनस में ही जाएगा ना, हमेशा ध्यान में रखना, पीछे देख रहा है तो निगेटिव साइड में आ रहा है, तो ध्यान में रखना आपको। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज। तो पोजीशन हमसे पूछा जा रहा है, तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग बात किए थे ना, पोजीशन का मतलब हो गया हमसे पूछा जा रहा है वी, ठीक है। नेचर तो है ही, नेचर तो हमको बताना ही पड़ेगा। और फिर साइज पूछा जा रहा है, तो साइज का कहने का मतलब हो गया कि एच आई ऑफ इमेज, एच आई भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है और ये भी पूछा जा रहा है ना। सॉल्व करते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो आर दिया हुआ है और यू दिया हुआ है। अब देखो आर दिया हुआ है तो हम लोग एफ तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। अगर आर है मेरा 3.5 तो एफ इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, r/2, यानी कि 3.5/2। इसको ना सॉल्व नहीं करेंगे, खाली पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 0 लगा देते हैं, और इसको अगर चाहेंगे तो काट सकते हैं, 5 7 जा और 5 4 जा, बस इतना ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी काट सकते हो। चाहे फिर पॉइंट में मत लेकर आना, ये पॉइंट में फ्रैक्शन ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग फिर मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ फ्रैक्शन यूज़ हो जाता है, ठीक है। 7/4 है, तो इसका मतलब 1/f मेरा कितना हो गया, 4/7, है ना। जब f इज इक्वल टू 7/4 है तो 1/f इज इक्वल टू 4/7। अब फार्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू कितना, 1/f इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v। हम लोग को फाइंड क्या करना है, v, u मेरे पास है, 1/f तो हम लोग निकाल लिए हैं, दैट इज 4/7, है ना, 4/7। और 1/u कितना है मेरा, -1/10, तो 1/10 लिख देते हैं यहाँ पर, और प्लस 1/v। 1/v फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ही छोड़ देते, उसको उधर लेके जाते, तो 4/7 हो गया और प्लस 1/10 हो गया। 4 10 कैल्शियम कितना हो गया भाई, तो 70, 7 दहें 70, ये हो गया 40, और 10 सते 70, ये हो गया 7, 47/70, 47/70, 1/v इज इक्वल टू। तो अगर v इज इक्वल टू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 40 और बाई 47। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली करोगे तो आपके पास आएगा वही अराउंड 1.49 1.5 मान लेते हैं, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर नहीं कटने वाला है ना, ये चीज़ है। अगर आप पॉइंट में लेकर आते हो, एक सेकेंड, 10 चौके 40 70, ओहो यहाँ पर तो दिक्कत हो गया ना, गलती मिस्टेक कर दिए हम, 70 है ना यहाँ, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये चीज़ था।
अब हमसे पूछा जा रहा है, देखो हमारा पोजीशन यानी कि v इक्वल टू फाइंड हो गया 70/47, 70/47 अगर करते हैं तो 47/84 से, मतलब अराउंड देखो ना अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मान लो, 1.5 ही, और कोई दिक्कत है नहीं। 47 हो गया इधर, और अगर आप इसका 23 यूज़ करते हो तो 47 और 23 हो जाता है नहीं लगभग 23 हो गया तो 1.5 में, हाँ 1.5 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली क्या करते हैं ना 70/47 यूज़ कर लेते हैं। तो पोजीशन यानी कि v इक्वल टू आ गया 70/47, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बोल लीजिए आपको, ठीक है। अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या हो जा रहा है, बिहाइंड द मिरर पहुंच जा रहा है। पॉजिटिव मतलब बिहाइंड द मिरर पहुंच जा रहा है, किस में, कॉन्वेक्स मिरर में, है ना, बिहाइंड द मिरर। अब आते हैं हम लोग किस में, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज में आते हैं। तो साइज़ के लिए वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला है भाई, देखो हमारे पास क्या आ गया, v आ गया, u आ गया और hi भी आ गया। तो हम लोग को ho फाइंड करना है, तो hi/ho का फार्मूला है ना, hi/ho इज इक्वल टू -v और अपॉन u, यही चीज़ तो है ना, तो यूज़ कर लो, और क्या दिक्कत है। hi रहने दो जितना है, hi फाइंड करना है, और बाई ho हम लोग को रिलेशन निकाल लेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये -b है, यहाँ पर 1.5 यूज़ कर लेते हैं, -1.5, और u जो है मेरा है, u कितना है, -1 10 है, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बच गया कितना भाई 0.15 ये चीज़ आ गया। दैट मीन्स कि जो इमेज जो है वो कितना बता रहा है भाई, तो 0.15 और इंटू कितना ho, ऑब्जेक्ट से 0.15 टाइम्स ज़्यादा एक्चुअल साइज पर जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि जो गाड़ी का जो साइज़ होगा ना उससे 0.15 जो मल्टीप्लाई करके उससे छोटा, इसलिए तो हम लोग को कन्वेक्स मिरर में हम लोग को छोटा कार दिखाई पड़ता है ताकि सही लगे, ठीक है। तो और कन्वेक्स मिरर का यूज़ हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, m पॉजिटिव आया है ना, सॉरी m तो मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, 0.15 आ रहा है, तो m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, है ना, इरेक्ट हो गया, दैट इज़ अपराइट, सीधा का सीधा दिखेगा। ऐसा ना कार है उधर तो चक्का ऊपर दिखेगा और बोनेट नीचे दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये चीज़ हो गया। तो क्वेश्चंस को आपको समझ कर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर बोल दिया गया सीधे तौर पर, है ना। एक सेकेंड, आई होप सो आप आई थिंक सो आपके पास आवाज़ जा रहा होगा, नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है, हाँ। नेक्स्ट में आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2 मीटर, है ना। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर। चलो भाई ये हो गया पहला चीज़। तो अगर r है तो f इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर हो गया, यूज़ कर लेंगे कहीं पर। अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर, ट्रक आ रहा है पीछे से, दैट मीन्स कि u ऑब्जेक्ट है -3.5, है ना, 3.5 मीटर, माइनस चला गया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि अगर देखो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो हम लोग ऐसे होता है, तो ये चीज़ बिहाइंड द मिरर हो जाता है ना, तो इसलिए माइनस हम लोग ले लेते हैं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, है ना। इसको मिटा देते हैं, जगह कम पड़ जाएगा, छोटा छोटा जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी मेरे लिए, हाँ। तो u इज इक्वल टू हो गया -3.5 मीटर। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, देखो u हो गया फाइंड, f हो गया फाइंड, अब हम लोग को v फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, कैलकुलेट द पोजीशन, तो पोजीशन इसका मतलब हमसे v पूछ रहा है, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u और प्लस 1/v, है ना। तो f का हो गया 1/1 ही हो गया, इधर तो 1 ही रह गया, 1/u यानी कि -1/3.5 हो गया, और इंटू लिख देते हैं, और प्लस 1/v। अब हम लोग को फाइंड करना है 1/v, तो 1/v कितना हो जाएगा,
1/v इज इक्वल टू 1/1, यहाँ पर तो है ही, और प्लस हो जाएगा 1/3.5। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 3.5 है, और ये हो जाएगा 3.5 प्लस 1 कितना हो गया 4.5, यानी कि v इज इक्वल टू आ गया 3.5 और बाई 4.5। आगे यूज़ करेंगे इसी को अलग तरीके से, ठीक है। 3.5 बाई 4.5 आ गया v। अब हमसे पूछा जा रहा है द साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कहने का मतलब क्या, अच्छा अगर 3.5 बाई 4.5 है तो ऑब्वियसली ये एक से कम हो गया ना, तो इसका मतलब वो हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना, वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना उससे छोटा दिखता है, तो बिहाइंड द मिरर बन जाता है, जिसके वजह से हम लोग बोल देते हैं वो चीज़ है। और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल भी बन रहा है, और इरेक्ट तो बनेगा ही बनेगा सीधा सीधा कॉन्वेक्स मिरर में, है ना। कन्वेक्स मिरर में और कुछ है ही नहीं भाई। कन्वेक्स मिरर में नेचर पूछा जाए सीधा हो जाता है वो वर्चुअल, है ना, और इरेक्ट, और कोई दिक्कत ही नहीं। कन्वेक्स मिरर में तो आंख बंद करके मार सकते हो ये चीज़। कनकेव मिरर में लास्ट वाला सिचुएशन में थोड़ा सा हो जाता है वो वर्चुअल इन्वर्ट, बाकी सारा का सारा रियल। अब पूछा जा रहा है द साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक। हमसे पूछा जा रहा है साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ट्रक, यानी कि ऑब्जेक्ट से और इमेज का रिलेशन पूछ रहा है। तो m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, m इज इक्वल टू कितना hi और बाई ho, और इज इक्वल टू माइनस भी और बाई u। तो रिलेशन तो हम लोग का ये वाला लग जाएगा hi बाई ho का, है ना। चलो भाई, तो hi बाई ho यहाँ छोड़ देते हैं, माइनस है, v का वैल्यू कितना है तो 3.5 बाई 4.5, ठीक है। तो कितना हो गया 3.5 और बाई 4.5 हम यहाँ लिख देते हैं, और बाई u का जो वैल्यू है ये है मेरा -3.5। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। hi बाई ho अगर निकला तो ये 4.5 मेरा नीचे आ गया, तो 3.5 कैंसिल हो गया, तो 1/4.5 निकला, और ये आ गया मेरा 2/9, है ना, 2/9। इसका मतलब क्या हो गया कि hi जो निकल रहा है ना वो मेरा 2/9 टाइम्स ऑफ ho निकल रहा है। मतलब क्या, फिर हो गया ऑब्जेक्ट से छोटा। वही चीज़ हम लोग को लाना भी होता है, यही चीज़ बता भी देता है कि हाँ हम लोग सही भी चल रहे हैं, है ना। तो 2/9 टाइम्स ऑफ द ट्रक, यही वाला रिलेशन हम लोग को आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स इनलार्ज्ड इमेज। 3 टाइम्स इनलार्ज्ड इमेज कहने का मतलब m इज इक्वल टू 3, है ना, मैग्निफिकेशन दे रहा है, तो m इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 एक्चुअली 3 हमेशा सेंटीमीटर बोल लेते हैं हम, है ना। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर तो -10 हम पहले ही लगा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, हमसे r पूछा जा रहा है। तो r फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, r फाइंड करने के लिए हमको चाहिए होगा सबसे पहले v और फिर f। v और f फाइंड हो जाएगा तब जाकर हम लोग r फाइंड कर पड़ जाएंगे, और r का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए v तो चाहिए होगा, तो v फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन है हमारे पास, m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -v/u, ठीक है, -v/u। तो अगर हमको v निकालना है ना, क्योंकि पहले तो v फाइंड करना पड़ेगा, तो अगर v निकालना है तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -mu, है ना। तो v इज इक्वल टू -m यानी कि -3 और इंटू u कितना है -10, तो कितना हो गया v इज इक्वल टू माइनस क्यों लगाए भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है मेरे से। अब सही है। m इज इक्वल टू -v/u, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया -m और u, ठीक है। अब देखिए m जो है मेरा कितना है जो कि है मेरा 3, है ना, m तो 3 है ही, और इनटू मेरा -10 हो गया, तो ये कितना बन गया मेरा -30 सेंटीमीटर, यानी कि m इज इक्वल टू मेरा -30 आ गया। m नहीं है, सॉरी, क्या लिख देते हैं, v आ गया, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को यूज़ करना है क्या भाई, अब देखो u और v फाइंड हो गया, डायरेक्ट हम r भी लगा सकते हैं, बट अभी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसके लिए हम लोग आपके लिए मेरा फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू
वन बाई वी, वी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, तो मेरा -1/30, तो -1/30 लिख देते हैं, और u भी मेरा माइनस है तो -1/10 लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा मेरा 30, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4/30, -4/30, और ये कैलकुलेट होके आएगा -2/15। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, -15/2, -15/2 यानी कि -7.5 सेंटीमीटर, है ना, -7.5 सेंटीमीटर ये चीज़ आ गया। अब हमको r फाइंड करना था, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एफ, है ना, 2 इंटू एफ, तो 2 और इंटू एफ का वैल्यू -7.5 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया भाई, तो -15 सेंटीमीटर, यही होगा आंसर, है ना, ये चीज़ हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट में आते हैं, 2 सेंटीमीटर, क्या है क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी कि h इज इक्वल टू दिया हुआ है, HO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख रहे हैं, क्वेश्चंस बनाने से पहले हम गिवन लिख ले रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, डिस्टेंस दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, यानी कि u इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वो तो कॉनकेव में है तो -20 सेंटीमीटर हम पहले ही मेंशन कर देते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम, यानी कि v भी दे दिया है -40 सेंटीमीटर, है ना, रियल इमेज है -40। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, है ना, तो 1/f इज इक्वल टू u का वैल्यू -1/20 हो गया, प्लस v का वैल्यू ये भी हो गया, तो ये इसको भी हम लोग माइनस ही रखते हैं, -1/40 हो गया। कितना हो जाएगा, 40 एलसीएम हो गया, 20 गुना 40 -2 और -1, -3/40, है ना, 1/f, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40/3, तो ये कितना हो गया, -13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोकल लेंथ हमारा फाइंड हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का बात है, इन फ्रंट ऑफ में आ रहा है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सो एज इट ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाई, मतलब 2 टाइम्स मैग्निफिकेशंस के बारे में बात कर रहा है। तो एज यूजुअल जैसा हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं कि जो चीज़ है पहले गिवन दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, क्या है भाई, तो सबसे पहले दिया हुआ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया 20 है, तो -20 सेंटीमीटर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर का कहानी चल रहा है। मैग्निफिकेशन कितना बोल रहा है भाई, तो ये बोल रहा है 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स रियल इमेज बोल रहा है। तो अब जब रियल इमेज है तो आप ध्यान में रखिए, पहले भी बताए हुए कि मैग्निफिकेशन जब निगेटिव होगा तभी रियल इमेज आएगा, है ना, और मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो वो वर्चुअल जाता है ना। तो यहाँ रियल के बारे में बात कर रहा है, तो मैग्निफिकेशन दैट मीन्स कि 2 टाइम्स, तो -2 कर देते हैं, ये चीज़ हो गया। क्यों किए यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि इमेज क्या है, इमेज क्या है मेरा, रियल है, इमेज क्या है, रियल है, ये चीज़ हो गया भाई। चलो f इज इक्वल टू मिल गया और m इज इक्वल टू भी मिल गया। अब हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग को फाइंड करना है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड करना है, यानी कि v फाइंड करना है। तो v फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले u फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। चलो ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है -v/u, ठीक है, -v/u। तो अगर v इज इक्वल टू निकालते हैं हम लोग, है ना, हम लोग को फाइंड करना है u, एक्चुअली हम वहाँ v लिख दिए हैं, वो चीज़ नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को u फाइंड करना था ना, ऑब्जेक्ट का था, हाँ, u इज इक्वल टू वॉट, हाँ, तो m इज इक्वल टू -v/u हो गया, और v इज इक्वल टू अगर फाइंड करते हैं तो हो जाता है -m और u। अब v इज इक्वल टू निकल जाएगा, माइनस है, m का वैल्यू मेरा -2 है और यहाँ पर u है, तो ये कितना हो जाएगा 2u हो गया, यानी कि v इज इक्वल टू 2u आ गया। अब हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्या जानते हैं हम लोग, मिरर फार्मूला क्या है भाई, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, 1/u प्लस 1/v जो भी है। तो
1/f इज इक्वल टू, अच्छा 1/f तो मेरा दिया हुआ है ना फोकल लेंथ, वो तो पुट कर ही सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो f के जगह पर मेरा कितना है -20, तो -20 पुट कर लिए इज इक्वल टू 1/u हो गया ये चीज़, और प्लस v के जगह मेरा 2u हो जाएगा, है ना, तो 1/2u यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा हो गया ये 1/-20 इज इक्वल टू 2u और u का एलसीएम मेरा कितना आ गया भाई, 2u आ गया, u 2 प्लस हो गया और प्लस 1 हो गया, तो 2 + 1 3 हो गया। यहाँ बनाते हैं तो -1/20 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2u, है ना। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, अब देखिए काट सकते हैं 2 से 10 बार में, और 10 × 30, u इज इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर बनेगा u, है ना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो 30 सेंटीमीटर का हो गया। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। ये चीज़ यही पूछा जा रहा था हम लोग, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्वेश्चंस कैसे बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि इसमें मिरर बताया नहीं गया है ना, तो हम लोग को मिरर भी पता करना पड़ेगा। बट ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर टॉल है, दैट मीन्स कि जो HO दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, HO सॉरी इससे लिखना था ना, हाँ HO इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चलो एक चीज़ तो हो गया भाई, है ना। टॉल वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये चीज़, एन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद तो ये भी मेंशन कर लेते हैं ना, u इज इक्वल टू -20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इफ़ अ वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल वाज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज किस में फाइंड होता है, एक कॉन्वेक्स में होता है और एक कनकेव का भी एक केसेस बनता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब वर्चुअल इमेज जो है ना, वर्चुअल इमेज है तो अच्छा ये 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है मेरा, इफ़ अ वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि HI भी दे दिया है, HI इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, है ना, वर्चुअल इमेज, ये भी हो गया मेंशन। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ हम लोग से पूछा जा रहा है, तो फोकल लेंथ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, v चाहिए होगा, तभी तो 1/v 1/u और फिर 1/f का फॉर्मूला लगाएंगे। तो v फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू HI और बाई HO, है ना, -v/u इज इक्वल टू HI/HO। अब पुट करते हैं, तो -v तो मेरा यहाँ रह गया, u के जगह पर मेरा -20 जा रहा है ना। चलो u की जगह पर मेरा -20 चला गया, इज इक्वल टू HI मेरा कितना है 10 है, और HO मेरा कितना है 5 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 कट गया, तो v इज इक्वल टू आ गया 40 सेंटीमीटर, है ना, ये आ गया मेरा v। अब जब v आ गया 40 सेंटीमीटर, ये और ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, मेरा बिहाइंड द मिरर चला गया, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव आया तो ये बिहाइंड द मिरर हो गया, बिहाइंड द मिरर। चलिए ये चीज़ हो गया पहला। अब आते हैं दूसरा, जिसमें कि हम लोग से पूछा जा रहा था कि फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, है ना, हम लोग से फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/u है, तो u मेरा कितना है -1/20 पुट कर देते हैं, और v तो मेरा पॉजिटिव आया ही है, तो 1/ कितना हो जाएगा 40। सॉल्व करते हैं, 1/f इज इक्वल टू ये 40 और 20 का एलसीएम हो गया 40, 22 जा -2 और ये +1, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो गया -1/40, यानी कि f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर आ गया, f इज इक्वल टू कितना आ गया -40 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकल लेंथ तो हम लोग को मिल गया, लेकिन क्या मिला, फोकल लेंथ निगेटिव मिला, है ना। अब देखिए फोकल लेंथ मिला है हम लोग को निगेटिव, फोकल लेंथ क्या मिला है निगेटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फिर बिहाइंड द मिरर का एक कहानी मिला, है ना, कि ये बिहाइंड द मिरर हो रहा है ये चीज़। अब बताइए फोकल लेंथ निगेटिव है, बिहाइंड द मिरर है, इसका मतलब कौन सा मिरर यूज़ हो रहा होगा भाई, तो ये कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा होगा, इतना से तो पता ही चल ही जाता है,
कॉनकेव मिरर। और वो भी लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि वर्चुअल इमेज, इफ़ अ वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो वर्चुअल इमेज है तो कॉनकेव मिरर का जो लास्ट वाला ऑप्शन है वही चीज़ जा रहा होगा। बस और तो कुछ था ही नहीं, बन गया है हमारा आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट HO दिया हुआ है, HO दिया हुआ है, HO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। चलो ये चीज़ पहला आ गया। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अब ये भी चीज़ है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U इज इक्वल टू दे दिया -32 सेंटीमीटर, -32 सेंटीमीटर, माइनस इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर का कहानी था, ये चीज़ हो गया। द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, तो HI भी दे दिया है, ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि रियल है और इन्वर्टेड है, तो जब रियल होता है इमेज तो मैग्नीफिकेशन मेरा कितना हो जाता है, माइनस में निगेटिव हो जाता है, तो ये माइनस निगेटिव भी लगा लिए। इतना सारा डेटा मिल गया हम लोगों को। हम लोग से फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म, यानी कि V भी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, V इज इक्वल टू वॉट और F इज इक्वल टू V वॉट। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले V फाइंड करने की तरफ जाते हैं तो V फाइंड करने के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो M इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला -V और बाई U और इज इक्वल टू HI और बाई HO, यही चीज़ तो है ना। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए -V हम लोग पुट करना है, हम लोग को फाइंड करना है। U के जगह पर मेरा -32 है, चलो पुट कर दिए। HI के जगह पर -3 है, ये भी लगा दिए। HO के जगह पर 2 है, ये भी लगा दिए। सब कुछ लग गया। अब सॉल्व कर लेते हैं कितना फटाक से, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये 16 बार में कट गया और 16 से 48 होता है, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया -48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया मेरा V, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो आ गया 48 सेंटीमीटर माइनस। अब ये पोजीशन जो 48 सेंटीमीटर है ये बता रहा है कि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो ये फ्रंट लिख देते हैं यहाँ पर, फ्रंट ऑफ मिरर। क्यों, क्योंकि निगेटिव में है। चलो ये चीज़ तो हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ के लिए वही फॉर्मूला, फिर 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो 1/f इज इक्वल टू फाइंड करना है। u का वैल्यू हम लोग के पास था -1/32 हो गया, और v भी हम लोग फाइंड किए -148, तो -1/48 कर लेते हैं इसको, है ना। चलो तो 1/f हो गया, 32 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 3 96 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 -3 और ये हो जाएगा -2, यानी कि -5/96, यानी कि f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 96/5, माइनस में है 96/5, 5 से इसको काटते हैं तो 19 × 5 = 95 और 5 × 10 19.2 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आ गया मेरा f इज इक्वल टू कितना हो गया 19.2 सेंटीमीटर, बट इन निगेटिव साइन। हो गया, कोई दिक्कत है ना, निगेटिव साइन में आ रहा है, तो ये हम लोग को पता चल ही गया होगा, जाहिर सी बात है कि वो कॉनकेव मिरर का बात कर रहा है, और कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ जो होता है मेरा वो इस साइड निगेटिव में जाता है, तो f इज इक्वल टू 19.2 सेंटीमीटर विथ निगेटिव साइन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट में आते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या क्या बोला जा रहा है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब क्या है, u इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर का बात कर रहा है, तो -12 सेंटीमीटर पहले ही लिख दिए, ये हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव मिरर का है, तो -30 सेंटीमीटर हो गया, ये भी लिख दिए, हो गया। अब इससे f मेरा निकल जाता है, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो -15 सेंटीमीटर। चलो 3 चीज़ तो मिल गया हम लोगों को। हमसे पूछा जा रहा है लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर, है ना। तो अब इमेज फाउंड बाय द मिरर अगर कैरेक्टरिस्टिक हमको बताना है तो कम से कम हमको पूरा डेटा भी तो चाहिए होगा ना। तो u है, f है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं v, उसके बाद फिर मैग्नीफिकेशन फाइंड करके बता देंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक, है ना। चलो तो v फाइंड करते हैं, पहले v फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग m फाइंड कर लेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है। f का वैल्यू है -1/15 हो गया, इज इक्वल टू u का वैल्यू है -1/12 हो गया, और प्लस 1/v हो गया। तो 1/v अगर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो -1/15 और प्लस 1/12, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है 60,
60 हो गया, 15 और 12 का एलसीएम, 15 चौके 60 -4 और 12 पचे 60, ये +5, यानी कि v इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/v इज इक्वल टू आ गया -4 + 5 दैट इज 1/60, यानी कि v इज इक्वल टू आ गया 60 सेंटीमीटर। चलो v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस में जा रहा है, बिहाइंड द मिरर में जा रहा है, बिहाइंड द मिरर है ना, पॉजिटिव में है ना, तो बिहाइंड द मिरर जा रहा है, ये चीज़ हो गया। चलो एक चीज़ तो पता चल गया। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन से। तो m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो m इज इक्वल टू होता है -v/u, है ना। तो m इज इक्वल टू का निकालना चाहे तो -v, यानी कि v जो है मेरा -60 हो गया और u जो है मेरा -30 है, सॉरी -12 है, 30 नहीं है, -12 है। तो निगेटिव से कैंसिल हो गया, 12 पचे 60 आ गया, यानी कि m इज इक्वल टू 5 हो गया। अब मैग्नीफिकेशन 5 टाइम्स आ रहा है, मतलब काफ़ी इनलार्ज्ड जा रहा है। इनलार्ज करने का तो मैग्नीफाइड बन रहा है ना, मैग्नीफाइड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ये सब सारा चीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब कैसा इमेज बन रहा होगा भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल गया भाई, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मिल गया कि ये वर्चुअल होगा, ठीक है, वर्चुअल हो गया। दूसरा क्या मिल रहा है भाई, कि ये बिहाइंड बन रहा है, ये चीज़ हो गया। चलो वर्चुअल हो गया तो ऑब्वियसली है बिहाइंड द मिरर बन रहा होगा। तीसरा क्या हो गया भाई, इरेक्ट बनेगा, क्योंकि अगर बिहाइंड बनता है तो इरेक्ट ही बनता है। चौथा क्या हो गया, मैग्नीफाइड बन गया, मैग्नीफाइड बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। बस क्वेश्चंस को ऐसे ही थोड़ा सा डिकोड करना पड़ता है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पहले मतलब इन फ्रंट ऑफ लिखा गया है, रखा गया है। तो हाइट दिया हुआ है, यानी कि HO 1.2 मीटर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये जाएगा माइनस में, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर है ना। दैट आर रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि भाई रियल इमेज भी दे रहा है, यानी कि v इज इक्वल टू दे रहा है -60 सेंटीमीटर। चलो भाई, है ना, फ्रॉम इट फाइंड द पोजीशन, यानी कि हमको v फाइंड करना है, सॉरी u फाइंड करना है, u क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि HI भी फाइंड करना है, ये दो चीज़ फाइंड करना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, HO दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है, तो U तो फाइंड कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो फाइंड करते हैं मिरर फार्मूला से, 1/F इज इक्वल टू 1/U और +1/B। तो F दिया हुआ है मेरा -1/20 हो गया, इज इक्वल टू U मेरा नहीं दिया हुआ तो 1/U रहेगा, और V मेरा दिया हुआ है दैट इज -60, तो इसको हम लोग माइनस ही लिख देते हैं, -1/60 हो गया। अब 1/U अगर फाइंड करना है तो -1/20 है, इसको इधर फेंकना पड़ेगा, तो +1/60 हो गया, है ना। तो 1/U इज इक्वल टू कितना हो गया, ये एलसीएम आ गया 60, ये हो गया -3, ये हो गया +1, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू 60 ऊपर चला जाएगा, और बाई -3 + 1 -2 हो गया, तो कितना हो गया 30 × 60, यानी कि U इज इक्वल टू -30। U कितना आ गया भाई, तो -30 सेंटीमीटर। अब पोजीशन तो आ गया 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस बता रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इन फ्रंट हो गया, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, निगेटिव है ना, कनकेव में U आ गया मेरा निगेटिव में, तो इसका मतलब इस साइड होगा, निगेटिव के सॉरी जो मिरर होगा उसके फ्रंट में, उसके सामने में। अब हमसे पूछा जा रहा था HI, तो HI का फॉर्मूला हम लोग तो पता ही है कि HI/HO इज इक्वल टू -V और अपॉन U, और हमको फाइंड करना है HI, तो HI का फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -V × HO और बाई कितना U। अब वैल्यू पुट कर दो फटाक से, -V करने का मतलब कितना हो जाएगा, -60, तो सीधा 60 रख दिए, इनटू HO मेरा कितना दिया हुआ है 1.2, ये भी रख दिए, और U मेरा कितना दिया हुआ है -30 रख दिए भाई। तो 30 2 जा 60 कट गया, तो ये कितना हो गया -1.2 और इंटू 2 कितना हो गया 2.4, तो HI इज इक्वल टू कितना हो गया -2.4 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया मेरा HI, दैट इज 2.4 मीटर। फाइंड हो गया आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट में आते हैं। हाँ,
नेक्स्ट में क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। मैग्निफिकेशन बोल रहा है -1 है, यानी कि m इज इक्वल टू बोल रहा है -1 है। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा फोन कहाँ गया? ये क्या हो गया भाई, ऐसा काहे चल रहा? नेटवर्क नहीं है क्या? अब आया नेटवर्क। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब खैर जो भी हो, हाँ चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मेरा m इज इक्वल टू -1। हाँ, क्वेश्चन में था मैग्निफिकेशन -1 दिया हुआ है। चलो भाई, पूछ क्या रहा है, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस में। द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हम एक और मिला लेते, कहीं गड़बड़ ना कर ले। हाँ ठीक है, मैग्निफिकेशन कहाँ गया? मैग्निफिकेशन -1। इफ द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, है ना, इमेज बोल रहा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि v इज इक्वल टू बोल रहा है क्या, -30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब माइनस क्यों लिखे हैं ये आगे हम क्वेश्चंस में बता देते हैं आपको, है ना। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा वो पूछा जा रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि 20 सेंटीमीटर अब घसकाया जाएगा तो उसका पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑब्टेन, जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, है ना। तो रे डायग्राम तो मेरा अगर जैसे इसमें -1 मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सबसे पहला डायग्राम तो मेरा बन जाएगा वो वाला सी टाइप जो होता है ना, ये वाला सी पर जो बना हुआ था। देखिए हम यहाँ से लेकर आते हैं आपके लिए, वो वाला डायग्राम निकालते हैं। ओके, कहाँ गया डायग्राम? एक तो ये डायग्राम नहीं होगा, ये डायग्राम तो नहीं होगा, ये वाला डायग्राम कहाँ गया? हाँ, ये वाला डायग्राम। इसको करते हैं कॉपी और वहाँ करते हैं हम पेस्ट। ठीक है, यहाँ करते हैं हम पेस्ट। एक सेकेंड, हाँ यहाँ हो गया पेस्ट। ठीक है, ये चीज़ अब समझते हैं इसको क्या है कहानी, पूरा मुद्दा क्या है। पहला डायग्राम तो मेरा ये वाला चीज़ हो गया, क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन अगर -1 बोल रहा है तो ऑब्वियसली ना कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा होगा, तभी तो सेम साइज ऑफ द इमेज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है। तो अगर पहला डायग्राम अगर देखा जाए तो एक डायग्राम तो ये वाला बन गया भाई मेरा, सेम साइज वाला मैग्निफिकेशन -1 वाला। ठीक है, मैग्निफिकेशन -1 वाला ये वाला इमेज। ठीक है, अब आएंगे दूसरा से पहले कुछ सॉल्यूशन होगा वो तैयार कर लेना पड़ेगा हम लोग को। मैग्निफिकेशन -1 है, दैट इज HI/HO तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, V इज इक्वल टू भी दे दिया है ना। चलो भाई, तो अगर V इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर है तो अगर हम लोग को U फाइंड करना है तो U इज इक्वल टू अगर फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो तो U के लिए हम लोग वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो M इज इक्वल टू कितना, -V और अपॉन U, और M तो मेरे पास -1 ऑलरेडी है तो हमको U फाइंड करना है, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो -V और बाई M। ठीक है, -V और बाई M हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू कितना आ गया, सोच के देखो, ये U हो गया और -V है हमारा -30 -30, तो ये +30 हो गया 30, और बाई ये मेरा -1 है, इसका मतलब मेरा -30 सेंटीमीटर आ गया क्या, U भी आ गया मेरा -30 और V भी आ गया मेरा -30। तो उस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये वाला डायग्राम सही हो गया ना, जो आपको हम पहले मैग्निफिकेशन के बेसिस पर ही बता दिए। ओके, चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, दूसरा। अगर अब बोला जा रहा है क्वेश्चंस क्या कि अब 20 सेंटीमीटर घसका दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर घसका दिया गया होगा तो सोच के देखो, जब 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर घसकाया गया है, 30 सेंटीमीटर पर पहले था, अब 20 सेंटीमीटर घसका दिया गया, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर रह गया ना ऑब्जेक्ट। तो न्यू
न्यू वाला मेरा u कितना हो गया, है ना, u इज इक्वल टू हो गया मेरा -10 सेंटीमीटर, है ना। और f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, f इज इक्वल टू कुछ तो दिया हुआ है, इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा फोकल लेंथ है, कहाँ है क्वेश्चन में, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई। इफ द इमेज इज इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो वही अरे यही तो हो गया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो मेरा यही हो गया 30 सेंटीमीटर वाला, है ना, क्योंकि डायग्राम में तो वही जा रहा था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि c, और c क्या हो गया हमारा, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखा जाए, ये डायग्राम के बेसिस पर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जहाँ पर था वहीं पर इमेज था, तो ऑब्जेक्ट मेरा 30 पर बना है, तो मेरा इमेज भी और ऑब्जेक्ट कहाँ पर बन गया भाई, तो c पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मेरा 30 हो गया। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 और बाई कितना 2, यानी कि मेरा कितना हो गया भाई -15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ये चीज़। अब हम लोग फाइंड करेंगे v, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू होता है 1/f, ये वाला चीज़ होता है ना। तो अगर हम लोग को 1/v फाइंड करना है, यानी कि एक्चुअली v फाइंड करना है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f कितना हो जाएगा -1/15, है ना, और ये वाला 1/u उधर जाएगा तो माइनस में ही जाएगा, तो यहाँ माइनस ही लिख देते हैं। और u मेरा कितना है, u आया मेरा -30 नहीं सॉरी -10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/10 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 और 10 30 एलसीएम हो गया, 15 दूना 30 -2 और प्लस 10 30 प्लस 3, यानी कि 1/v इज इक्वल टू हो गया 3 में से 2 गया कितना 1 हो गया 1/30, यानी कि v इज इक्वल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि जब 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया मेरा इसके अकॉर्डिंगली, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था, तो अगर हम डायग्राम शिफ्ट करें तो मेरा डायग्राम बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला डायग्राम बन जाएगा। क्योंकि देखो v इज इक्वल टू आ रहा है 30 सेंटीमीटर, इमेज अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब सोच के देखो कि ये क्या जा रहा होगा, ये बिहाइंड द मिरर जा रहा है, और बिहाइंड द मिरर सिर्फ एक ही केसेस में बनता है, ये वाला चीज़ में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना, इस वीडियो में, और सब टाइप का क्वेश्चंस भी देख लिए, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही बनता है, आता भी है, बहुत सारा इसमें PYQs था वो भी हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम सही लगा होगा और बताने का तरीका अच्छा लगा होगा, है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पा रहा होगा आपका। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा मेरे से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।